WHO के मुताबिक वर्ष 2020 में कोविड से अब तक 2,66,000 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 16 लाख मौतें केवल हाइपरटेंशन से होती हैं। और क्यों इसे साइलेंट किलर कहा जाता है, जानिए वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर डॉक्टर पंकज हरकुट की राय। हाइपरटेंशन, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, इसकी रोकथाम और जागरूकता लाने के लिए 2006 से हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। इस बार की थीम अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापे, इसे नियंत्रित करे, लंबे समय तक जीवित रही हैं। अधिकतर लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे हाइपरटेंशन के शिकार है। इसके लक्षण बेहद सामान्य है: तेज सरदर्द होना, सांस लेने में दिक्कत, देखने में दिक्कत, थकान महसूस होना, और अगर सीवियर हो जाए तो यूरिन में ब्लड और नाक से खून निकलना भी, जिन्हें हम अमूमन इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर मानते हैं। हर साल हाइपरटेंशन की वजह से 16 लाख लोगों की जान जाती है। डॉक्टर हरकुट से हम जानेंगे। सर, आप हमें बताइए कैसे हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कह सकते हैं? हाइपरटेंशन को हम लोग साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं कि हाइपरटेंशन जब तक हम मेजर नहीं करते हैं ब्लड प्रेशर, तब तक हमको पता नहीं चलता है कि ये बीमारी हमें हो रही है। जब हम मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर, तभी हमको पता चलता है कि हमारे बीपी के रीडिंग्स ज़्यादा है। इसमें बहुत बार ऐसे होता है कि इनिशियल स्टेजेस में कोई भी सिम्टम्स नहीं आता, और पहले सिम्टम्स तब आते हैं जब हमको या तो हार्ट अटैक होता है, या फिर किडनी की कोई बीमारी होती है, या स्ट्रोक होता है। तब पता चलता है कि हाइपरटेंशन ऑलरेडी काफ़ी सालों से हो चुका था। ऑलमोस्ट 50% ऑफ हार्ट अटैक, 50% ऑफ क्रोनिक किडनी डिसीज़ और 50% ऑफ स्ट्रोक की वजह हाइपरटेंशन होता है। इसीलिए हाइपरटेंशन को एक साइलेंट किलर माना जाता है। जो प्रिवेंटेबल चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जैसे कि एज के साथ में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में है, हम डाइट चेंज कर सकते हैं। डाइट में हमारी नमक की मात्रा कम कर सकते हैं, सोडियम की मात्रा कम कर सकते हैं। उसके साथ साथ में हम डेली वॉक और एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि सिटिंग हैज़ बिकम स्मोकिंग ऑफ आवर जनरेशन। मतलब अगर आप रोज़ 10,000 कदम नहीं चलते हैं तो आपकी हार्ट डिसीज़ होने की या फिर दूसरे बीमारी होने की जो रिस्क है वो स्मोकर जितनी है। तो हमको कहीं ना कहीं डेली एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करना है, और इसके साथ साथ में जो सेंट्रल ओबेसिटी रहती है, मतलब जो मोटापा रहता है, उसको अगर हम कंट्रोल कर पाए तो डेफिनेटली हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये रही राय वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे डॉक्टर पंकज हरकुट की। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन रत्मने के साथ निशा पंजवानी, न्यूज़ नागपुर।